अस्सलाम वालेकुम व्यूवर्स। आज मैं बनाने जा रही हूँ कश्मीरी चाय। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम से स्टार्ट करते हैं। और जो इंग्रेडिएंट्स चाहिए वो आपको बताऊँगी। उससे पहले बताऊँगी इसको सब्ज़ चाय भी कहते हैं, इसको पिंक टी भी कहते हैं, गुलाबी चाय जिसको कहते हैं हम, और इसको हम कहते हैं कश्मीरी चाय। तो जिस जगह जगह पे आप रहते हैं, जिस नाम से आप इसको जानते हैं, उसी तरह की है। एक मेरी व्यूअर ने रिक्वेस्ट की है कि उनको इसकी रेसिपी दें, तो इसलिए मैं आपको दे रही हूँ। जो इंग्रेडिएंट्स चाहिए उसमें सबसे पहले हमें पत्ती चाहिए चाय बनाने के लिए। तो यहाँ पे अगर आप नॉर्थ अमेरिका में हैं तो आपको थ्री रिवर्स वालों की, ये मैं काफ़ी दफ़ा बना चुकी हूँ, अच्छा कलर आता है, ये आप ले लीजिए। नहीं तो आप जो भी ब्रांड अवेलेबल है वो लीजिएगा। 1 कप ऑफ आपको इसकी पत्ती चाहिए। इसके ये लीव्स होते हैं, ये देखिए इस तरह से आपको 1 कप चाहिए। उसके बाद एक दालचीनी की स्टिक चाहिए। 20 से 25 इलायचियाँ चाहिए सब्ज़, इनको आप कूट लीजिएगा, उसके दाने बाहर निकल आए। सौंफ चाहिए आपको, जितनी आप पत्ती ले रहे हैं उससे 2 से 3 चम्मच कम सौंफ के होंगे, आप सौंफ ले लीजिए। उसके बाद बादियान के फूल, 7 से 8 बादियान के फूल ले लीजिए। इसमें जाएगा मीठा सोडा। मीठा सोडा मैं इसलिए कह रही हूँ, बेकिंग सोडा इसको कहते हैं, बेकिंग पाउडर मत लीजिएगा। मीठा सोडा अगर पाकिस्तान में तो ये खुला मिल जाता है, यहाँ पे भी स्टोर्स में अवेलेबल है सोडे के नाम से। बेकिंग पाउडर ना लीजिएगा, सोडा लीजिएगा। एक दफ़ा फिर आपको बता, तो यहाँ पे हमें चाहिए 4 कप, मेजरिंग 4 कप मैंने पानी लिया है। ये नॉर्मल पानी लें आप, इसके ना ठंडा हो ना गर्म हो, रूम टेम्परेचर पर। और साथ ही साथ हमें चाहिए 1 लीटर वाटर चाहिए, जो फुल आइस होना चाहिए, चिल्ड हो। ये हम बाद में यूज़ करेंगे, लेकिन सबसे पहले चलते हैं इसके मेथड की तरफ। जी, तो देखिए मैं एक पैन लिया है, मैं उसमें ये 4 कप, मेजरिंग कप है ये, 4 कप ऑफ वाटर डाल रही हूँ। इसको हम जोश आने देते हैं, ये बॉईल हो जाए। जी, तो ये देखिए पानी को जोश आ गया, ये फुल बॉईल हो गया। 4 कप पानी जो मैंने डाला था। अब ये देखिए ये सारे जो मैंने इधर चीज़ें रखी हैं, इसमें मीठा सोडा भी शामिल करके हम इसको, ये पूरी प्लेट उठाएंगे और ये सब चीज़ें इस पानी में शामिल कर देंगे। पानी में शामिल करने के साथ ही हम इसको कवर करेंगे ऊपर से। और इसका फ्लेम देखिए, पहले हाई फ्लेम था और यहाँ पे मैं इसका फ्लेम कर रही हूँ मीडियम। अब ये मीडियम फ्लेम पर अच्छे से पकेगा, इसको जोश आएंगे। इसको हमने 10 मिनट पकाना है। 10 मिनट हम इसको पका लेते हैं। जी, तो व्यूअर्स यहाँ पे आपको दिखाऊं कि चाय को पकते हुए 8 मिनट हो चुके हैं। यहाँ पे मैंने नेक्स्ट स्टेप रेडी कर लिया है। ये देखिए जो मैंने आपको वाटर दिखाया था, उसमें ये देखिए मैंने पूरा एक आइस क्यूब डाल दिया है। मुझे चिल्ड वाटर चाहिए, तो ये मैं 1 लीटर पानी यूज़ करूँगी। उसके बाद जब हमने चाय रेडी करनी है, उसके लिए वो देखिए मैंने दूध रख दिया बॉईल होने के लिए। साथ यहाँ पे आपको दिखाते चलें, ये देखिए कि मैंने कुछ ड्राई नट्स, जिसमें मेरे पास पिस्ता था उसको क्रश कर लिया है, बादाम थे मेरे पास उसको क्रश कर लिया। ये आपके टेस्ट पे डिपेंड करता है, आप जो भी डालना चाहें, लेकिन नट्स डाल के बहुत मज़े की लगती है। जी, तो देखिए 10 मिनट हो चुके। ये देखिए मैंने इसका कवर हटा दिया। अब मैं इसमें शामिल करूँगी आइस वाटर। तो ये देखिए जैसे ही मैं इसमें आइस वाटर डालूँगी, ये देखिए मैं आइस वाटर डाल जी, तो देखिए मैंने आइस वाटर डाल के आइस क्यूब भी डाल दिया। अब मैं इसको किसी भी चाय वाले डोंगी के साथ, ये जो होता है इसके साथ, ऐसा कोई गहरा लेके उसके साथ आप इसको ऐसे फेंटना शुरू कीजिए। आपको इसको फेंटना है और जैसे जैसे आप इसको फेंटते जाएंगे आपको इसका कलर चेंज होता नज़र आता रहेगा। इसको हमने अच्छे से फेंटना है। जी, तो ये देखिए मुझे 3 मिनट्स हो चुके हैं इसको फेंटते हुए। अगर आप इसके साइड्स पे देखिए तो ये देखिए जो पानी साइड पे गिर रहा है वो आपको पिंक, उसका कलर उसका पिंक फील होना शुरू हो जाएगा। थोड़ा ये डार्क जैसे कोक का कलर होता है, पहले वैसा होता है। और फिर जैसे जैसे आप इसको जोश आता जाएगा, ये देखिए अब मैं डाल रही हूँ, आपको इसके अंदर फील होगा कि कलर इसका चेंज होना शुरू हो चुका है। तो अभी हम इसको मज़ीद ऐसे ही फेंटते रहेंगे। जी, तो व्यूवर्स ये देखिए इसका कलर काफ़ी हद तक चेंज हो चुका है। और जो लोग कहते हैं कि नहीं बहुत जल्दी कलर आ जाता है, तो ऐसी बात नहीं है। कश्मीरी चाय बनाने के लिए आपको थोड़ी मेहनत करनी पड़ती है, आपको आधा घंटा खड़ा होना पड़ता है इसका कहवा बनाने के लिए।
पहले 10 मिनट पानी बॉईल करने के लिए, फिर बाद में इसको 10 से 15 मिनट आपको इसको ऐसे फेंटना है, इसको अच्छे से मिक्स करना है इस तरह। और ये जो झाग ऊपर आ रही है इससे आप घबराइएगा नहीं, ये हमने जो मीठा सोडा डाला है उसकी वजह से है। अभी मैं जो इसको फेंटते हुए 7 to 8 मिनट हो चुके हैं। मैं इसको मज़ीद, अभी फ्लेम ऑन है, देखिए हाई फ्लेम है, और क्योंकि इसमें फुल आइस वाटर डाला था जिसकी वजह से इसको दोबारा से गर्म होने में टाइम लगेगा। जैसे जैसे ये गर्म होता जाएगा इसमें वो कलर आता जाएगा जो हमें रिक्वायर है, तो अभी हम इसको मज़ीद करेंगे। जी तो व्यूअर्स ये देखिए इसने काफ़ी अपना कलर चेंज कर चुका है कहवा। और ये देखिए कहवे में देखिए जो बबल मैंने आपको दिखाए थे पहले, जो झाग बनी हुई थी वो झाग भी ख़त्म हो चुकी है। और इसका पकने का आपको फुल पता इस तरह से चलेगा कि जब आप इसको आइस वाटर के बाद जब आप इसको ऐसे फेंटते रहेंगे तो एक तो पहले झाग आएगी, फिर झाग ख़त्म हो जाएगी। जैसे ही आप ये दोबारा से इस पानी को जोश आने लगे, ये बॉईल होने लगे, तो उस स्टेज पर ये डन हो जाएगा। तो अभी देखिए कि ये देखिए, अगर मैं आपको दिखाऊं, क्लोज़अप करूं, तो ये देखिए आपको इसमें पिंक और ब्राउनिश पिंक शेड फील होगा, कोक के जैसा इसका कलर हो जाएगा। तो अभी हम इसको मज़ीद फेंटेंगे। और यहाँ पे आपको दिखाएं कि जो दूध मैंने रखा हुआ है चाय के लिए, तो उसको अच्छे से जोश आ चुका है, उसकी क्रीम साइड पे हो रही है। अच्छा क्रीमी मिल्क हो तो आपको ज़्यादा मज़ा आएगा। अगर आप स्किन मिल्क में बनाना चाहते हैं ज़ाल अप टू यू, बट ये थोड़ी रिच अच्छी लगती है अगर गाढ़े दूध में बनी हो। अगर आप इसको हाफ़ एंड हाफ़ में बनाना चाहते हैं तो भी आप पी सकते हैं, लेकिन मैं हाफ़ एंड हाफ़ में नहीं बनाती, मैं रेगुलर मिल्क में बनाती हूँ, लेकिन थोड़ा क्रीमी सा। तो यहाँ पे आप ये देखिए कहवे में बहुत अच्छा सा कलर आ चुका है। ये देखिए अब बिल्कुल लास्ट के फ्यू मिनट्स चल रहे हैं, जब इसको बिल्कुल जोश आ जाए पानी को, कहवे को अच्छा सा, तो मैं इसका फ्लेम ऑफ कर दूँगी। जी तो व्यूअर्स देखिए, ये देखिए इसको कलर देखिए इसका ऐसे कोक के जैसा और थोड़ा सा ब्राउन शेड होना चाहिए इस स्टेज पर। इसको 20 मिनट्स लगते हैं पकाने के लिए। देखिए अब इस स्टेज पर मैं इसका फ्लेम करूँगी ऑफ। और ये देखिए इसको ओवर पकाने से भी ये कड़वा भी हो सकता है, तो इसका फ्लेम कर दिया मैंने ऑफ। और अब यहाँ पे देखिए जो दूध बॉयल हो रहा था, आपने अब कहवा लेना और कोई स्ट्रेनर लीजिएगा, और ये आप अगर आपको नज़र आ रहा हो नीचे कीजिए। ये देखिए जैसे जैसे मैं कहवा डालती जाऊंगी टी का कलर चेंज हो, जिस स्टेज पे जो कलर आपको चाहिए उस स्टेज पर आप रोक लीजिएगा। ये देखिए जी तो व्यूअर्स ये देखिए इसमें जैसे ही आपने कहवे को दूध में शामिल किया तो ये देखिए इसका कलर इससे ज़्यादा पिंक नहीं होगा। जिन लोगों का बहुत ज़्यादा पिंक होता है तो वो कलर यूज़ करते हैं, तो इस स्टेज पर ये देखिए इसका बहुत लाइट पिंक सा कलर आ चुका है। अब मैं इसको सर्व करूँगी। जी तो व्यूअर्स देखिए जब आपने इसको सर्व करना है, अगर आप चाहते हैं तो आप, अगर आपके पास क्रीम अवेलेबल है, अगर आप ऊपर से क्रीम डालेंगे तो बहुत अच्छी एक लुक आएगी। क्रीम डालिए ऊपर से, और साथ ही साथ इस पर डालिए बादाम क्रश किए हुए, देखिए ऐसे बादाम डालेंगे, और थोड़े से पिस्ताशियोस यानी कि पिस्ता डालिएगा और इसको सर्व कीजिएगा। आप चाहें तो इसमें शुगर डाल सकते हैं, चाहें तो सॉल्ट डाल सकते हैं, जो आपको पसंद है उस तरह से सर्व कीजिएगा। और यहाँ पे मैं आपको बताती चलूँ कि आपने देखा होगा कि मैंने बहुत ज़्यादा सा कहवा बनाया है, उसको आप इस तरह से सेव कर सकते हैं कि उसको अच्छे से छान लीजिएगा स्ट्रेनर में डालकर, उसको ठंडा करके किसी बॉटल, एयर टाइट बॉटल में डालकर फ्रिज में रख दें। आप उसको 3 से 4 वीक के लिए यूज़ कर सकते हैं, आपका ख़राब नहीं होगा। जब भी आपने चाय बनानी है आप दूध को बॉईल कीजिएगा, उसमें अपना कहवा शामिल कीजिएगा, जितना कलर आपको चाहिए उसी तरह से बनाइएगा। और कुछ मेरी फ्रेंड्स हैं जो न्यूयॉर्क में रहती हैं, और मैं न्यूयॉर्क में भी ये बना चुकी हूँ, तो न्यूयॉर्क में कलर आना थोड़ा मुश्किल है, डिफ़िकल्ट है। तो जब आपका कहवा तैयार हो जाए तो इसमें 2 ड्रॉप रेड कलर के डाल लें तो आपको लाइट पिंक कलर मिल जाएगा। लेकिन यहाँ पे मैंने कोई कलर ऐड नहीं किया, तो आप इस तरीके से बनाने की कोशिश कीजिएगा, फ्लेवर मिल जाएगा। अगर कलर नहीं मिले तो उसके लिए आप इसमें थोड़ा सा फूड कलर शामिल कर सकते हैं। अगर आपको मेरी आज की रेसिपी पसंद आई हो तो प्लीज़ लाइक करें एंड सब्सक्राइब करें।
दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।